हाय एवरीवन। इग्नू ने जून 2026 सेशन के एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इसका क्राइटेरिया है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है और कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है समर्थ पोर्टल की। इस पोर्टल पर सबसे पहले आपको आना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर इस पोर्टल में आपने अकाउंट बनाया हुआ है तब आप लॉगिन करेंगे। अगर अकाउंट नहीं बनाया आपने कभी तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, नाम और इनरोलमेंट नंबर, कैप्चा कोड लिखेंगे, फिर आपके ईमेल वगैरह पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप डालोगे और फिर एक पासवर्ड इस पोर्टल के लिए क्रिएट करोगे और आपका अकाउंट सिंपली बन गया। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है अगेन तो आप लॉगिन करोगे और अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, न्यू रजिस्ट्रेशन से अकाउंट नहीं बन रहा, तो रीसेट पासवर्ड करके भी अकाउंट बनाकर देख सकते हो। फिलहाल हम इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म 2025 दिसंबर लिखा है, लेकिन आपको इसी पोर्टल पर इसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो जून 2026 एग्जाम फॉर्म की ओपन होगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन एज यूजुअल है एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का। दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये चेक करने का कि आपकी एलिजिबिलिटी किन किन सब्जेक्ट में अपियर होनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है एग्जाम सेंटर की इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले एक सर्च एग्जाम सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर का नाम, सेंटर कोड वगैरह डाल के आप देख सकते हो कि वो एग्जाम सेंटर की डिटेल क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है। जो हमारा ये कोर्स एलिजिबिलिटी वाला लिंक है इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना सेशन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आप किन किन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चेतावनी, एक अलर्ट देना चाहूंगा। ये जो एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन है, हो सकता है इसमें आपको उन सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल दिखा दे जो सब्जेक्ट आप क्लियर कर चुके हो, क्योंकि रिजल्ट आते रहता है टाइम टू टाइम और इस पोर्टल में हैंड टू हैंड चीजें अपडेट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर किसी सब्जेक्ट में एलिजिबल दिखा रहा है, आप उसमें पास हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई। एक्चुअल चीज आपको सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट करना है एग्जाम फॉर्म वाले लिंक पे जाके, तो आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे जिसमें आप एक्चुअली एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, जो ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी यही है, वो भी इसी तरीके से भरा जाएगा। अब दोस्तों जो क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन बताई जा रही हैं जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको थ्योरी एग्जाम, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल सभी की फीस एक साथ भरनी होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे शेड्यूल सबसे पहले बताया जा रहा है 10 मार्च से 10 अप्रैल के बीच ये जो फॉर्म है भरा जाएगा। 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से थ्योरी की आपकी फीस है और प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज की। अगर आपका प्रोजेक्ट भी है तो इसमें आपकी जो फीस है, अगर 4 क्रेडिट तक का प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल है तो 300 रुपये है और 4 से ज्यादा क्रेडिट का है तो 500 रुपये पर प्रैक्टिकल या पर प्रोजेक्ट की फीस है। और अगर आप 11 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच फॉर्म भरते हो तो आपकी 1100 रुपये की लेट फीस लगेगी। दोस्तों आप कोशिश ये करें जितना जल्दी पॉसिबल हो एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, क्योंकि इग्नू के सेंटर्स लास्ट मोमेंट पे फुल हो जाते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया हुआ है जरूरी नहीं है उसी स्टेट में आपको एग्जाम देना है। आप एग्जाम किसी और स्टेट में भी दे सकते हो अगर एग्जाम के टाइम पर आप अपने जो भी आपका एडमिशन स्टेट है उसमें अगर नहीं हो तो। और इसके अलावा ये जो थ्योरी एग्जाम का, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम की सबकी फीस इसमें भरनी है, लेकिन जो डेट शीट है वो केवल थ्योरी एग्जाम की आई है। फिलहाल प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह के लिए आपको अपनी रीजनल सेंटर के कांटेक्ट में रहना है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, हालांकि इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ क्लैरिटी इस वेबसाइट पर नहीं लिखी हुई कि किस किस के लिए फॉर्म भरना है, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इग्नू के अंदर जुलाई 2025 सेशन में नया एडमिशन लिया था या री रजिस्ट्रेशन करा था किसी डिग्री लेवल या डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम का, तो भाई जून 2026 सेशन में उस पर्टिकुलर ईयर के आपको एग्जाम देने हैं। नंबर 2, वो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिसंबर 2025 के एग्जाम या तो मिस कर दिए या एग्जाम देने के बाद उसमें फेल हो गए, वो बच्चे भी इस एग्जाम को भरेंगे। ठीक है, अगर उनको जून में एग्जाम देना है। और नंबर 3, वो बच्चे जिन्होंने जनवरी 2026 सेशन में किसी ऐसे प्रोग्राम में इनरोल करा है जो सेमेस्टर वाइज है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, वो भी जून 2026 का एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम से पहले आपके असाइनमेंट वगैरह जमा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम फॉर्म असाइनमेंट जमा करने से बाद भरना है, पहले भी भर सकते हो। असाइनमेंट अपने आराम से बाद में भी सबमिट कर सकते हो।
और यहाँ पे ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ABC ID आपकी बनी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपके रिजल्ट्स वगैरह आने में दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, आपके कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट पेंडिंग था, तो आगे आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी आप अपने सब्जेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, अगर रिजल्ट आने के बाद आप उसमें फेल हो गए या कोई भी रीजन था। इसके अलावा दोस्तों आपको इनवैलिड डिटेल्स की प्रॉब्लम आती है, कुछ और प्रॉब्लम एग्जाम फॉर्म भरने में आती है, तो ये ईमेल आईडी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट आने में कोई दिक्कत होती है तो इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों पेमेंट करने के बाद अगर इमीडिएटली रिसिप्ट नहीं आती तो एक कोशिश ये करना कि पेमेंट वाले पोर्टल पर दोबारा जाना, क्लिक करना उसके ऊपर, तो हो सकता है जनरेट हो जाए। अगर नहीं आती तो 72 घंटे का इंतजार करना है, उस टाइम फ्रेम में आपकी रिसिप्ट वगैरह आ जाती है। फिलहाल इस अंडरटेकिंग पर हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके ऊपर कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखाई जाएंगी। अब आपको अपना एग्जाम सेंटर रीजन सेलेक्ट करना है, जो मैंने कहा था ना किसी भी स्टेट में आप दे सकते हो, उस हिसाब से पहले रीजनल सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। रीजनल सेंटर जैसे कि मैंने अलीगढ़ सेलेक्ट किया, अब अलीगढ़ के अंदर जितने भी एग्जाम सेंटर्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिलहाल अभी शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि फॉर्म अभी भी रिलीज हुआ है, कुछ चीजें अपडेट होने में टाइम लगता है। जैसे मैंने दिल्ली NCR सेलेक्ट करा, तो दिल्ली के जो मुझे सेंटर है वो शो होना शुरू हो गए, तो मैंने कोई भी कॉलेज फिलहाल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। डिसेबल कैंडिडेट हो अगर हो तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है भाई, असाइनमेंट जो है आपके सबमिटेड हैं सारे, ये अपने आप ही CSE सेलेक्टेड रहेगा, इसको रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स दिखाएगा, जिन जिन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है उसके आगे बॉक्स में आप लोग टिक कर देंगे। अच्छा ये भी चीजें होती हैं कि बच्चा फर्स्ट ईयर के फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट देने के लिए एलिजिबल है, 4 सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट ईयर में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन उसे चारों सब्जेक्ट नहीं देने, उसे केवल 3 सब्जेक्ट देने हैं, तो यहाँ पे केवल वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपको देने हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कायदे से सारे आपको सिलेक्ट करने चाहिए क्योंकि सारे पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो, बट अगर आप नहीं देना चाहते सारे, जितने देना चाहते हो उतने आप ये सिलेक्ट करें। फिर इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ये दिखा देगा कि हाँ जी आपने जितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें सबका एग्जाम सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, ये सब चीजें यहाँ पर दिखा देगा। नीचे आप आओगे तो एग्जामिनेशन फीस आपकी दिखाएगा, 3 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करे थे तो 600 रुपये की फीस दिखा रहा है। अभी हमने पेमेंट नहीं करी, यहाँ पे हम कोर्स अपडेट भी कर सकते हैं अभी अगर हमें चेंज करना है, अदरवाइज पे गेटवे पर हम क्लिक करके अपनी एग्जामिनेशन फीस पे कर देंगे और रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आके अपनी एग्जाम फीस डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों हो सकता है अभी एग्जाम वाला फीस वाला पोर्टल इनएक्टिव हो, तो वेट कर लीजिएगा, घबराने की बात नहीं है। पेमेंट करने के बाद एक बार यहाँ पे माय लेफ्ट सेक्शन में पेमेंट के सेक्शन में जाके माय पेमेंट में जाके चीज़ों को क्लिक करके देख लीजिएगा, होपफुली आपकी पेमेंट अपडेट हो जाएगी। या फिर एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाकर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपकी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस था दोस्तों इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का जून 2026 सेशन के। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।